गीता मनीषी स्वामी ज्ञानंद जी महाराज ने कहा कि कुरुक्षेत्र विश्व प्रसिद्ध धर्म क्षेत्र है। इस कुरुक्षेत्र धाम के चप्पे चप्पे पर ऐतिहासिक पौराणिक तीर्थ विराजमान है। इस पावन धरा के कण कण में पवित्र ग्रंथ गीता के उपदेश समाहित हैं। इसलिए कुरुक्षेत्र तीर्थों की अष्टकोशी यात्रा एक पवित्र और ऐतिहासिक यात्रा मानी जाती है। इस अष्टकोशी तीर्थ यात्रा का वर्णन पवित्र ग्रंथ गीता के 11वें अध्याय में भी किया गया है। गीता मनीषी स्वामी ज्ञानंद जी महाराज आज गांव बाहरी के नाभि कमल मंदिर में कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड व हरियाणा सरस्वती धरोहर विकास बोर्ड के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित कार्यक्रम में बोल रहे थे। इससे पहले नाभि कमल मंदिर में गीता मनीषी स्वामी ज्ञानंद जी महाराज, परमहंस ज्ञानेश्वर महाराज, महंत राम अवतार, महंत विशाल दास सहित अन्य संत जनों ने अष्टकोशी तीर्थ यात्रा के शुभारंभ अवसर पर पूजा अर्चना की और विधिवत रूप से कुरुक्षेत्र की अष्टकोशी यात्रा का शुभारंभ किया। इस यात्रा में इस्कॉन व जियो गीता की तरफ से भगत जनों ने भजन कीर्तन किए और भजन कीर्तन कर पूरी यात्रा को भक्ति रस से भर दिया। गीता मनीषी स्वामी ज्ञानंद जी महाराज ने कहा कि प्रदेश सरकार के प्रयासों से कुरुक्षेत्र की पौराणिक अष्टकोशी यात्रा को शुरू करवाकर देश विदेश से आने वाले श्रद्धालुओं और तीर्थ यात्रियों को एक अनोखी सौगात देने का काम किया गया है। इस अष्टकोशी यात्रा को बेहद पवित्र माना जाता है। आपको बता दें कि इस यात्रा में आज असंख्य श्रद्धालुओं ने भाग लिया। उन्होंने कहा कि ये यात्रा कुरुक्षेत्र की पावन धरा से बहने वाली पवित्र सरस्वती नदी के किनारे होकर गुजरती है। इस नदी के किनारे ही पुराणों वेदों की रचना की गई और पूरे विश्व को ज्ञान, शिक्षा और संस्कार दिए गए। इस यात्रा को ज्ञान, शिक्षा और संस्कारों से जोड़कर देखा जा रहा है। इस यात्रा से लोगों और श्रद्धालुओं को पुण्य की प्राप्ति होगी। यात्रा में शामिल हरियाणा सरस्वती धरोहर विकास बोर्ड के उपाध्यक्ष धूमन सिंह किरमस ने कहा कि ये पवित्र सरस्वती नदी के किनारे सदियों से अष्टकोशी यात्रा की जाती थी, लेकिन समय के चलते ये यात्रा बंद हो गई। अब कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड और सरस्वती धरोहर विकास बोर्ड के प्रयासों से यात्रा फिर से शुरू की गई है। इस यात्रा के दौरान ऐतिहासिक और पौराणिक तीर्थ स्थलों के दर्शन होते हैं। इस यात्रा में कुरुक्षेत्र ही नहीं, हरियाणा और देश विदेश के लोगों को जरूर शिरकत करनी चाहिए। इस यात्रा के लिए बोर्ड की तरफ से हर संभव मदद और सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएंगी। कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड के मानव सचिव उपेंद्र सिंघल ने कहा कि चैत्र 14 के दौरान अष्टकोशी यात्रा की जाती रही है। इस यात्रा को हर माह किया जाना चाहिए और उनका मानना है कि निरंतर इस यात्रा को जारी रखा जाएगा। आपको बता दें कि ये यात्रा नाभि कमल तीर्थ से शुरू हुई और ओजस घाट, कार्तिक मंदिर, स्थानेश्वर महादेव, कुबेर तीर्थ, क्षीर सागर तीर्थ, दधीची कुंड, खेड़ी मारकंडा, वृद्धा कन्या, रंतुक्ष यक्ष तीर्थ पिपली, पावन तीर्थ सुंदरपुर, ओगड़िया घाट पलवल, बाणगंगा दयालपुर, अपंगा तीर्थ दयालपुर, भीषम कुंड नरकातारी से होकर नाभि कमल तीर्थ पर संपन्न हुई। उन्होंने कहा कि परिक्रमा मार्ग के तीर्थों पर अल्पाहार, प्रसाद, प्राथमिक चिकित्सा एवं विश्राम की सुविधा भी उपलब्ध रही। इस यात्रा में अंबाला, कुरुक्षेत्र, करनाल, यमुनानगर सहित 200 से ज्यादा श्रद्धालुओं ने यात्रा पूरी की है। यात्रा में शामिल निदेशक डॉक्टर प्रीतम सिंह ने कहा कि बोर्ड के अधिकारियों के अनुसार एक मार्ग पूरा तैयार किया गया है, जिससे भक्तों की विभिन्न तीर्थों के इतिहास और महत्व का पता लगाने में मदद मिलेगी। कुरुक्षेत्र शहर में लगभग 30 किलोमीटर की दूरी तय करने वाली 8 कोस यात्रा 48 कोस यात्रा की पूर्व पीठिका होगी, जो अंततः कुरुक्षेत्र, करनाल, कैथल, पानीपत और जींद के तीर्थ के स्थलों तक विस्तारित होगी। इस मौके पर मुख्यमंत्री के कार्यालय प्रभारी कैलाश सैनी, कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड के सीईओ पंकज सेतिया, भाजपा जिलाध्यक्ष तेजेंद्र सिंह गोल्डी, एससी अरविंद कौशिक, चेयरमैन धर्मवीर डागर, धर्मवीर मिर्जापुर, कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड के सदस्य अशोक रोशा, डॉक्टर ऋषिपाल मधाना, डॉक्टर एमके मोदगिल, राजेश कुमार, विजय नरूला आदि भी इस यात्रा में शामिल हुए। सरस्वती मैया की जय। बोलो सरस्वती मैया की जय। बोलो सरस्वती मैया की जय।
सही नहीं है आजकल यही घटना है काम बड़ा करे तो वीआईपी के बनावा था तो फोटो वही मक्खियाँ आपके खाने में बैठ रही है ह्यूमन के कांटेक्ट में आ गए आपको देखा होगा गाँव में ठीक है सर चलो ग्रुप ही है थोड़ा सा कार्तिक मंदिर नमस्ते जी नमस्ते जी नमस्ते जी आओ जी आओ आओ चलिए 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 देख के जत्थे निकाल जय हो मेरे आ जाओ ये हम यात्रा के पहले पड़ाव में कार्तिकेय मंदिर पहुंचे हैं और ये भगवान श्री कार्तिकेय का मंदिर है। तो सरस्वती बोर्ड के द्वारा कुछ थोड़ा ये काम जो है अभी किया गया और अगले वर्ष तक इसको संपूर्ण अच्छा इसका रिजर्वेशन करके और सरस्वती की इस पद यात्रा का अष्टकोशी परिक्रमा का ये पहला पड़ाव है। हमारे साथ कैलाश जी हैं, वो SDTO CM, ये भी जरा बड़ी ही अच्छी पहल सरस्वती बोर्ड द्वारा और माननीय ADB की अगुवाई में माननीय श्री धूमन साहब जो हमारे सरस्वती बोर्ड के जगह जगह से अपनी विरासत को जो हमारी पौराणिक विरासत है उसको चिन्हित करके और उनका दोबारा से जीर्णोद्धार कैसा किया जाए, अपने युवाओं को दोबारा अपनी संस्कृति से किस तरह जोड़ा जाए और माँ सरस्वती को दोबारा से किस तरह प्रवाहित किया जाए, यही मेन ध्येय है इस परिक्रमा का भी, ताकि लोगों में अवेयरनेस आए, पता चले और अपनी जड़ों से वापस जुड़े। बहुत बहुत धन्यवाद। सरस्वती मैया